Okay, so good evening to all of you. So next है inequalities in a triangle. So when we say triangle ABC, तो a plus b plus c is equal to pi. तो ये है कि cot square a plus cot square b plus cot square c is greater than equal to 1. तो cot a minus cot b का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. स्क्वायर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी. इसको अगर सिमिलरली ऐसे ही b और cot b minus cot c का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सिमिलरली cot c minus cot a का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तीनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो आएगा सिग्मा cot स्क्वायर a दो बार आएगा, cot स्क्वायर b दो बार आएगा, cot स्क्वायर c दो बार आएगा. तो 2 टाइम्स सिग्मा cot स्क्वायर a और एक cot a cot b का टर्म आएगा. तो -2 टाइम्स सिग्मा cot a cot b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. फिर अपन ने एक रिमार्क पढ़ा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है तो सिग्मा टेन ए पाई टेन ए होता है. दोनों तरफ टेन ए टेन बी टेन सी से डिवाइड कर दो तो सिग्मा कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1. तो यानी ये हो जाएगा 1. तो 2 सिग्मा कॉट स्क्वायर ए -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 2 2 0 में चला जाएगा तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये 1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो सिग्मा कॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो फंडा क्या होता है ना, जब ट्रायंगल एबीसी बोला ना तो दिमाग में ये आना चाहिए सिग्मा टेन ए इक्वल टू पाई टेन ए. ये चीजें चल रही होती हैं. दूसरे चैप्टर के कुछ रिमार्क्स हैं उनको यूज करना. तो हमारे क्वेश्चन जो कई बार अटकते हैं ना वो इन्हीं पॉइंट्स वगैरह की वजह से अटकते हैं. नेक्स्ट है cos A cos B cos C इज लेस देन इक्वल टू 1/8. इसको y मान लिया तो y इज इक्वल टू cos A cos B cos C. तो मुझे प्रूफ करना है कि y इज लेस देन इक्वल टू 1/8. तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y इज इक्वल टू और 2 cos A cos B आ जाएगा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी इंटू cos C. A प्लस बी होता है पाई माइनस सी और cos पाई माइनस सी होता है माइनस cos C. इसको ब्रेक करेंगे तो 2y इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर C प्लस cos ऑफ A माइनस बी इंटू cos C. ये cos C की क्वाड्रेटिक हो जाएगी तो cos स्क्वायर C माइनस cos ऑफ A माइनस बी इंटू cos C प्लस 2y इक्वल टू 0. ये cos C की क्वाड्रेटिक हो गई. इसका क्या मतलब है, ये कभी ना कभी ABC के लिए ट्रू होगा. कैसे, देखो कभी किसी ना किसी ट्रायंगल के ABC के लिए y की कोई तो वैल्यू आएगी. यानी अगर कोई ट्रायंगल लिया मैंने 30 30 और 120 तो कुछ ना कुछ ये वैल्यू तो देगा ही. यानी कोई ना कोई cos C पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी. यानी किसी ना किसी cos C की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू होगी. तो इसके रियल रूट्स आएंगे तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. d क्या कहता है, b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a माइनस बी माइनस 4 a c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको तमीज से लिखा तो 8y लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ a माइनस बी. पर हमें पता है cos 1 से छोटा है तो ये हमेशा 1 से छोटा है तो 8y इज लेस देन इक्वल टू 1. तो y इज लेस देन इक्वल टू 1/8. सो दिस इज द आंसर. अब थोड़े और फंडे देता हूं. ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है तो y इज इक्वल टू cos A cos B cos C. ये सिमेट्रिक रिलेशन है. जनरली अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो अचीव होगी वो कब अचीव होगी, जब ये इक्वल होंगे. तो वो होगा a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू पाई/3 यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे. अब वो आएगी वैल्यू y इक्वल टू cos पाई/3 होता है 1/2 तो यानी आ जाएगा 1/8. तो ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी. अब क्वेश्चन उठेगा ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है. ये ऑब्वियसली मैक्सिमम ही होगी. क्यों, क्योंकि अगर मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता तो वैल्यू 0 भी तो आएगी. तो ये 0 आएगी तो ये मिनिमम तो हो नहीं सकती क्योंकि 0 तो आ ही रहा है. और अगर ABC में से कोई एक ऑब्ट्यूज है तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो y उस समय नेगेटिव आएगी. तो मिनिमम वैल्यू होती तो नेगेटिव में जाती बल्कि. तो ये कौन होगी, मैक्सिमम वैल्यू. तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. नेक्स्ट है तो हम लोगों ने क्या किया कि जब बड़े बड़े एंगल थे 120 डिग्री एंगल 120 240 तो ये सब हम लोगों ने रिडक्शन फार्मूला से सॉल्व कर लिए. फिर 75 डिग्री वो कंपाउंड एंगल से कर लिया. 22.5 डिग्री वो मल्टीपल एंगल से कर लिया. 18 डिग्री वो अपन ने पॉलिनोमियल के रूट से कर लिया. अब और थोड़ा सा अंदर जाते हैं लेकिन जितना अभी तक पढ़ाया है वो स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड मतलब ये बच्चों को पता होना चाहिए, बच्चे इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. लेकिन अब उनकी हेल्प से भी तो किसी और को भी तो स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है.
फॉर एग्जाम्पल अब 10-15 डिग्री इज द स्टैंडर्ड वैल्यू 2 माइनस रूट 3, बट 10-7.5 डिग्री, 10-7.5 डिग्री हम वैल्यू निकाल सकते हैं, पर हम उसे एज ए स्टैंडर्ड ट्रीट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा इरेशनल वैल्यू है। तो ऐसे तो और भी एंगल्स पे अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अपने को बस इतना समझना है कि जितनी स्टैंडर्ड है उसकी हेल्प से कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे साइन 9 डिग्री चाहिए, साइन 9 डिग्री चाहिए। अब साइन 9 डिग्री कंपाउंड एंगल वगैरह उससे भी निकाल सकते हैं, मल्टीपल एंगल से 18 डिग्री की हेल्प से, क्योंकि 9 डिग्री 18 का हाफ है। लेकिन एक और थ्योरी पार्ट है। तो होता क्या है कि रूट ओवर 1 प्लस साइन ए, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और साइन ए को लिखेंगे 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो ये बन जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट के अंदर मॉड बन के बाहर आता है, तो मॉड साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2, तो रूट के अंदर स्क्वायर मॉड बन के बाहर आता है। अब ये किसने बोला? ये फंक्शन ने बोला। कैसे? ये बीच में इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो इक्वल क्या बोल रहा है? जो लेफ्ट करेगा वही राइट करेगा। तो फंक्शन फंक्शन क्या देखता है? फंक्शन डोमेन देखता है, रेंज देखता है। तो इसकी डोमेन सेम होनी चाहिए है, इसकी रेंज सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर इसी को मैं एक्स लिख दूं तो इसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव है, जबकि इसकी रेंज हम कभी नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये दोनों बराबर तो नहीं हुए, तो बराबर कब होंगे? कि दोनों ही पॉजिटिव हों, तो मॉड लगा दिया। तो अब अपन ध्यान में रखेंगे रूट के अंदर स्क्वायर जब भी होगा वो मॉड बन के बाहर निकलेगा। नेक्स्ट सिमिलरली ऐसे ही 1 माइनस साइन ए, वो आ जाएगा मॉड ऑफ साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2। मुझे चाहिए थी साइन 9 डिग्री की वैल्यू, तो ये हो गया मॉड ऑफ साइन 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस साइन 18 डिग्री, ये फॉर्मूले के हेल्प से। अब साइन 18 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है, वो पुट कर देंगे। फिर इसी में भी रख दिया साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन 18 डिग्री। तो ये, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गया कि मॉड के बाहर कैसे निकलेगा? तो उसके लिए फिर से थ्योरी कि अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो माइनस करके निकलेगा, अंदर वाला पॉजिटिव है तो एज इट इज निकलेगा। तो ये चेक करना पड़ेगा कि अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ कर लेंगे, ये इजी है, लेकिन मैं जनरलाइज कर देता हूँ। जनरलाइज मतलब अगर कभी भी कोई सा भी एंगल दिया तब क्या आएगा, तो कभी भी कोई सा एंगल आया तो कब क्या आएगा? तो तुम्हें ध्यान में क्या रखना है? S1 है साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2, और S2 है साइन ए बाई 2 माइनस कॉस ए बाई 2। तुम्हें यही फॉलो करना पड़ेगा। अगर S1 S2 तो कल को कुछ चेंज होता है तो तुम्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड है, S1 ये है और S2 ये है। क्योंकि बच्चे कई बार ये cos a by 2 माइनस साइन a by 2 भी लिख सकते हैं, तो cos a by 2 माइनस साइन a by 2 लिखेगा तो ये S2 और वो S2 अलग हो जाएगा। तो या फिर ऐसा समझ लो वो नेगेटिव टाइम्स हो जाएंगे। तो मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। तो S1 है साइन a by 2 प्लस cos a by 2 और S2 है साइन a by 2 माइनस cos a by 2। तो मुझे बस ये चेक करना है कब कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। क्यों? अगर पॉजिटिव एज इट इज नेगेटिव तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगी। तो ये मुझे चेक करनी है, तो उसके लिए एक चार्ट बना लिया। ये दोनों कौन है? ये 45 डिग्री वाली है π/4, और ये 135 डिग्री वाली है 3π/4। तो जब भी एंगल कौन? a/2, a/2। तो जब भी एंगल a/2 इसके अंदर गिरेगा, अगर a/2 इसके अंदर गिरेगा तो S1 पॉजिटिव होगी और S2 नेगेटिव होगी। इसका अपोजिट हो जाएगा, तो S1 नेगेटिव हो जाएगा, S2 पॉजिटिव हो जाएगा। जब भी एंगल इधर गिरेगा तो S1 पॉजिटिव, S2 भी पॉजिटिव, और जब एंगल इधर गिरेगा तो S1 इज नेगेटिव, S2 इज नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर A है 18 डिग्री, A है 18 डिग्री, तो a/2 कितना हो गया? 9 डिग्री। 9 डिग्री किधर गिरता है? 9 डिग्री इधर है, तो 9 डिग्री इधर है, तो इधर का मतलब S1 इज पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव है एज इट इज बाहर। a/2 9 डिग्री इधर गिरता है, इधर में S2 नेगेटिव है, S2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होके बाहर निकलेगा। तो ये माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते तो ये माइनस साइन डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री। तो दिस इज द मॉडुलस रीडिफाइनिंग। तो वो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे 1 प्लस साइन 300 डिग्री, तो वो क्या आएगा? मॉड साइन 150 डिग्री प्लस कॉस 150 डिग्री, और रूट ओवर 1 माइनस साइन 300 डिग्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 150 डिग्री माइनस कॉस 150 डिग्री। मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैं बेसिक से जाऊं, दूसरा ऑप्शन चार्ट से जाऊं। तो पहले बेसिक से देख लेते हैं। तो बेसिक क्या कहती है? बेसिक कहती है चेक कर लो अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
तो साइन 150 डिग्री पॉजिटिव, कॉस 150 डिग्री नेगेटिव। लेकिन एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। 150 डिग्री 180 के पास है, तो 180 के पास है तो कॉस ज्यादा नेगेटिव होता है और साइन कम पॉजिटिव होता है, तो यानी ये रिजल्टेंट नेगेटिव है, ये रिजल्टेंट नेगेटिव है। तो रिजल्टेंट अगर ये नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होके बाहर निकलेगा। ये हो गया बेसिक तरीका। बाकी चार्ट से देख लेते हैं, तो चार्ट से भी देख लेते हैं। चार्ट क्या कहेगी? चार्ट कहेगा कि ए 300 डिग्री है तो ए बाई टू कितना है? 150 डिग्री। ए बाई टू 150, अब 150 किधर गिरेगा? 150 इधर गिरेगा, इधर गिरेगा तो S1 इज नेगेटिव, S1 इज नेगेटिव, तो यानी ये नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। फिर से यहाँ पे S2 इज पॉजिटिव, S2 पॉजिटिव यानी एज इट इज निकलेगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो दिस इज, तो चार्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि बेसिक में ये प्रॉब्लम है कि वैल्यू अपन एक लिमिट तक ही देख सकते हैं, थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, कभी रेडियन हो गया तो चेक करना पड़ेगा। चार्ट अपने को फटाफट बता देगा, जिधर एंगल गिरेगा उसके हिसाब से साइन आएगी। नेक्स्ट, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो साइन 9 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, और इसको ऐड कर दो तो कॉस 9 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तुम अगर नोटिस करो तो ये चैप्टर ने हमें क्या किया, ये और अंदर पहुंच गया। तो ये कितना अंदर पहुंच गया है? अभी ये 10th में जो 0 डिग्री 30 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे था, फिर हम लोगों ने कंपाउंड एंगल की हेल्प से 15 डिग्री 75 डिग्री, फिर मल्टीपल की हेल्प से 22.5 डिग्री, फिर 67.5 डिग्री, और फिर पॉलिनोमियल की हेल्प से 18 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री और 72 डिग्री। तो ये सब अपन ने कवर किया, और अंदर पहुंच गए अभी ये 9 डिग्री पर। द वैल्यू इज वेरी इरेशनल, बहुत ज्यादा इरेशनल हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा 2 sin 9 डिग्री इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस साइन 18 डिग्री माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री है रूट 5 प्लस 1/4 माइनस 1/4, रूट 5 माइनस 1/4, ये रख देंगे तो रूट के अंदर रूट आएगा, तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो वैल्यू इज क्वाइट इरेशनल। तो इसलिए हम लोग इनको ज्यादा स्टैंडर्ड भी नहीं कंसिडर करते, पर हाँ कि फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ्स। तो पहला y इज इक्वल टू साइन एक्स। कभी भी जब ग्राफ या फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो डोमेन, रेंज, ग्राफ, फंक्शन की जब भी स्टडी कर रहे हैं डोमेन, रेंज और ग्राफ, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, डोमेन इज x एलिमेंट ऑफ r, रेंज y बिलोंग्स टू -1 से 1, ये इसको साइनसॉइडल भी बोलते हैं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगी और मिनिमम वैल्यू -1 जाएगी, तो ये दो वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है एंड इट इज अ बाउंडेड फंक्शन। Similarly, y is equal to cos x. Cos x domain is same, range is same, -1 से 1। तो पूरे 6 ट्रिगो में दो दो की डोमेन सेम है और दो दो की रेंज सेम है। तो sin x cos x की डोमेन सेम है, tan x और sec x की डोमेन सेम है, cot x और cosec x की डोमेन सेम है। रेंज में sin x cos x की रेंज सेम है, tan x cot x की रेंज सेम है, sec x cosec x की रेंज सेम है। नेक्स्ट, इसका बिहेवियर भी sin x जैसा ही है, बस ये आगे पीछे है। जहां sin x जहां मैक्स और मिन लेगा वहां cos x 0 लेगी, क्योंकि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। नेक्स्ट है tan x। tan x, तो tan x, तो y इज इक्वल टू tan x, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा जिसके लिए फंक्शन मीनिंगफुल है, डोमेन होगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। डोमेन को निकालने के दो तरीके होते हैं, पहला तरीका जिसके लिए मीनिंगफुल है, दूसरा तरीका r माइनस जिसके लिए वो मीनिंगलेस है। तो ये मीनिंगलेस कब है? तो r माइनस मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस कब है? जब डिनोमिनेटर 0 है। डिनोमिनेटर कौन है? cos x, cos x 0 होती है y एक्सिस पे, तो यानी ये नहीं होना चाहिए, तो इसको निकाल दो, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि y एक्सिस इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ये डोमेन हो जाएगा। sec x का डोमेन भी सेम होगा, क्योंकि sec x का डिनोमिनेटर और tan x का डिनोमिनेटर सेम ही है। रेंज, रेंज आएगी इसकी y बिलोंग्स टू रियल नंबर। थोड़े और फंडे देते हैं, y इज इक्वल टू tan x, इसका डेरिवेटिव होता है sec square x, व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव, द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग।
तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट ये डॉटेड का मतलब है असिम्प्टोट। तो डॉटेड इज ओनली फॉर रेफरेंस, सो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्राफ। सिमिलरली इसी तरह से कॉटेक्स, तो कॉटेक्स का डोमेन आर माइनस, जब ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस कब है? जब डिनोमीटर जीरो है। इसकी डिनोमीटर है साइन एक्स जीरो होती है एक्स एक्सेस पर, और एक्स एक्सेस का जनरल एंगल होता है एन पाई, तो ये नहीं होना चाहिए। रेंज टेन एक्स और कॉटेक्स की रेंज सेम होती है, तो वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। और एक और चेंज, इसका जो डेरिवेटिव है वो आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स विच इज ऑलवेज नेगेटिव, तो दिस इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन। और ऐसे भी देख सकते हैं ये टेन एक्स की रेसिप्रोकल है, ये टेन एक्स की रेसिप्रोकल है। तो ये पाई टू पाई, क्योंकि पाई टू पाई जीरो दे आर असिम्प्टोट्स। नेक्स्ट है sec x, सो y इज इक्वल टू sec x। sec x का डोमेन और tan x का डोमेन सेम होगा, तो r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। रेंज ये cos x की रेसिप्रोकल है, cos x होता है माइनस वन से वन के बीच में, उसका रेसिप्रोकल होगा वन से बड़ा, यानी y इज ग्रेटर देन वन और y लेस देन माइनस वन। इसको लिखने का एक और तरीका है, y बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल माइनस वन से वन। इसको लिखने का एक और तरीका है, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज इंटरवल यूनियन वन से इन्फिनिटी। इसको नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं, तो माइनस वन वन, तो वन से बड़ा माइनस वन से छोटा। नेक्स्ट इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान है, कॉसेक्स जो है उसी का ग्राफ की टोपियां उल्टी करनी है। तो जो कॉसेक्स का ग्राफ बनेगा, तो कॉसेक्स का ग्राफ बना दो, तो उसकी टोपियां उल्टी कर देनी है, तो ये सेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो ये जो टोपी है इसको उल्टा कर दिया, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक एक्स। इस टोपी को उल्टा कर दिया, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक एक्स। नेक्स्ट ये वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, ये हो जाएगी वन, और ये असिम्प्टोट सिचुएशन कहाँ पे आई है? पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू एंड सो ऑन। सिमिलरली ऐसे ही कॉसेक एक्स, तो y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में CSC भी लिखते हैं। नेक्स्ट इसकी डोमेन और कॉटेक्स की डोमेन सेम होगी, तो r माइनस एन पाई। रेंज इसका सेम ही रहेगा, वन से बड़ा और माइनस वन से छोटा। ग्राफ बनाना बहुत आसान है, साइन एक्स का जो ग्राफ होगा उसकी टोपियां उल्टी कर दो, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है उसकी टोपियां उल्टी कर दो, तो ये कॉसेक एक्स का ग्राफ हो गया और ये कॉसेक एक्स का ग्राफ हो गया। तो ये माइनस वन और ये वन। चैप्टर इज कंप्लीट।